न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले हिंसा, उपद्रवियों ने पोस्टर बैनर फाड़े। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के 2 दिन पहले राज्य में फिर हिंसा भड़की। गुरुवार देर रात चूराचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर को फाड़ दिया, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग लगा दी। वायुसेना को नवंबर में 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलेंगे। HAL को 1 इंजन मिला। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड नवंबर में भारतीय वायुसेना के 2 तेजस मार्क A1 फाइटर जेट सौंपेगी। अधिकारियों ने कहा है कि उसे अमेरिकी रक्षा कंपनी GE एरोस्पेस एक जेट इंजन मिल गया है। इस महीने के अंत तक एक और इंजन मिल जाएगा। CGI बोले, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। गवर्नर बिल अटकाएगी तो अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेगी। सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर अंतिम दिन सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा है कि अगर लोकतंत्र का कोई अंग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो अदालत चुपचाप नहीं बैठ सकती। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन होगी नमो भारत। स्पीड में तोड़ेगी रिकॉर्ड। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 55 किलोमीटर लंबे खंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी उच्चतम गति से चलने वाली नमो भारत ट्रेन देश भर में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। रेल मंत्रालय ने 24 जून 2024 को बिना कोई कारण बताए उनकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लिया। सिलीगुड़ी से सीधे दिल्ली पहुंचे राज्यपाल बोस इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेंगे रिपोर्ट। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस भारत नेपाल सीमा की स्थिति पर एक रिपोर्ट सौंपने के लिए दिल्ली गए थे। वह यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। राज्यपाल का मूल रूप से सिलीगुड़ी से कोलकाता लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन वे सिलीगुड़ी से दिल्ली रवाना हो गए। मनसे की कपिल शर्मा को दी गई चेतावनी, कहा अपने शो में मुंबई को बॉम्बे कहना बंद करें। मनसे ने गुरुवार को हास्य अभिनेता कपिल शर्मा को अपने शो में मुंबई को बॉम्बे कहने पर चेतावनी दी है। कोपकर ने कहा है कि इस शहर का नाम मुंबई है। कपिल शर्मा के शो में इसे लंबे समय से देखते आ रहे हैं और इस शहर को हमेशा बॉम्बे या बम्बई कहा जाता है। इसका विरोध करते हैं और इस शहर का नाम मुंबई है। 90 नहीं 118 या 119 डिग्री था भोपाल का रेलवे ओवरब्रिज। कोर्ट में पेश जांच रिपोर्ट में किया गया दावा। 90 डिग्री को लेकर चर्चा में आए भोपाल के ऐशबर्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज की तकनीकी जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेश की गई। इसके साथ ही प्रोफेसर ने अपनी रिपोर्ट में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग की डिजाइन को सही ठहराते हुए बताया है कि पुल 90 डिग्री का नहीं बल्कि 118 से 119 डिग्री के मध्य है। तमिलनाडु में व्यक्ति ने पत्नी और उसके प्रेमी का किया कत्ल, सिर कलम करके खुद पहुंच गया थाने। तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी का सिर कलम कर दिया और कटे हुए सिरों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा है कि 60 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी और कटे हुए सिरों को बैग में भरकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पीएम मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा चलाएगी भाजपा, होंगे नए कार्यक्रम। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। मोदी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन का आयोजन होगा। 25 सितंबर को आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत अभियान शुरू होगा जो 25 दिसंबर तक चलेगा।
करेगा। भारत जल्द बनाएगा लड़ाकू विमानों का स्वदेशी इंजन, इस देश के साथ होगी डील। भारत अब लड़ाकू विमान के इंजन के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। DRDO और फ्रांसीसी कंपनी सफ्रॉन मिलकर स्वदेशी इंजन बनाएंगे। सरकार जल्द ही इस परियोजना को मंजूरी दे सकती है, जिससे भारत में ही 120 किलो न्यूटन इंजन का विकास होगा और इस परियोजना में 100% प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच